प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय 12 के प्रश्नावली 4 की शुरुआत इस वीडियो में करने वाले हैं। एकदम सहज सरल और आसान भाषा में विद कंसेप्ट आपको सारे टॉपिक्स बताए जाएंगे। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं प्रश्नावली 4 शुरू करूं इसके पहले इस प्रश्नावली 4 की एक जान है जो कि है प्रमेय नंबर 10। इस प्रमेय नंबर 10 के आधार पर आपकी संपूर्ण प्रश्नावली 4 लगने वाली है। आइए देखते हैं कि प्रमेय नंबर 10 क्या कहती है। प्रमेय नंबर 10 कहती है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। सबसे पहला चीज कि हम लोग समझते हैं चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो देखिए, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। इसके पहले प्रमेय में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि अगर कोई भी बिंदु असंरेख है तो उससे केवल एक, कोई भी 3 बिंदु अगर असंरेख है यानी एक ही रेखा में स्थित नहीं है तो उनसे केवल वृत्त खींचा जा सकता है। जैसे एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, 3 बिंदु आप ले लेंगे और उससे हमेशा एक वृत्त ही खींचा जा सकता है। अगर 3 के जगह 4 बिंदु हम ऐसे ले लें जो कि वृत्त के परिधि पर ही स्थित हो, 4 बिंदु हम ऐसे ले लें जो वृत्त के परिधि पर ही कहीं पे स्थित हो, जैसे एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, इनको अगर हम मिला दें, इन चारों बिंदुओं को हम मिला दें तो इस त्रिभुज के अंदर जो आकृति बन रही है, इस त्रिभुज के अंदर जो भी आकृति बन रही है यही कहलाएगा आपका चक्रीय चतुर्भुज। यही कहलाएगा आपका चक्रीय चतुर्भुज। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं इसका दूसरा एग्जांपल एक लूं तो एक बिंदु यहां स्थित है, दूसरा बिंदु यहां है, तीसरा बिंदु यहां है और चौथा बिंदु यहां है। इन चारों बिंदुओं को हम आपस में अगर मिला दें, इन चारों बिंदुओं को अगर हम आपस में मिला दें, इस बिंदु को मिला दें और इस बिंदु को मिला दें और इससे इसको मिला दें तो हमेशा और हमेशा एक चक्रीय चतुर्भुज इस वृत्त के अंदर, वृत्त के परिधि के 4 बिंदुओं से होकर जो आकृति बन रही है वह आपकी कहलाएगी चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगी। अब देखिए, प्रमेय नंबर 10 ये कहती है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख, सम्मुख का मतलब जस्ट सामने वाला, जैसे अगर इस कोण से आप यहां से देखें तो आपके सामने कौन कोण दिखेगा, ये वाला, यानी ये कोण और ये कोण का योग, योग का मतलब होता है जोड़, यह होता है 180 अंश के बराबर। यही है आपका प्रमेय नंबर 10। तो सबसे पहले मैं छोटे से लैंग्वेज में इस चीज को सिद्ध करूंगा, फिर हम चलेंगे आपकी प्रश्नावली 4। तो देखिए, एक हमने चक्रीय चतुर्भुज की रचना की है, O वृत्त का केंद्र है और इस वृत्त के परिधि पर आपके 4 बिंदु स्थित हैं, A B C D, 4 बिंदु स्थित हैं। चारों बिंदुओं को मिलाने पर एक चक्रीय चतुर्भुज की आकृति प्राप्त होती है। यह चीज हमें ज्ञात है, यह चीज हमने इस स्टेटमेंट के अंदर लिखा है। दूसरा चीज कि हमें सिद्ध क्या करना है, हमें यह सिद्ध करना है कि इस चतुर्भुज के, चक्रीय चतुर्भुज के जस्ट सामने का कोणों का योगफल, जैसे कोण A और प्लस कोण C, इसका योगफल 180 अंश होगा। कोण D और कोण B, इन दोनों का योगफल 180 अंश होगा। यह चीज हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें एक रचना करनी होगी। छोटी सी रचना हमने क्या किया, केंद्र से बिंदु A तथा बिंदु C को मिलाया, केंद्र से बिंदु A यानी इस बिंदु को मिलाया और केंद्र से इस बिंदु को मिलाया, केंद्र से इस बिंदु को मिलाया और इस बिंदु को मिलाया। अब देखिए इसमें क्या है, तो इसको सिद्ध करने के लिए, इन दोनों स्टेटमेंट को सिद्ध करने के लिए हमें एक छोटी सी रचना करनी होगी। रचना में हमने क्या किया, केंद्र से बिंदु A तथा बिंदु C को मिलाया। तो अब देखिए, इसमें एक चाप आपका AC इधर वाला है, दूसरा चाप आपका AC दूसरे साइड वाला है। तो यहां से देखिए, ये चाप वृत्त के केंद्र पर इस साइड में कोण अंतरित करेगा और ये वाला चाप, ऊपर वाला जो चाप है ये वाला, ये वृत्त के केंद्र पर इस साइड में कोण अंतरित करेगा। देखिए, एक कंसेप्ट है कि हमेशा जैसे चाप आपका जो इस साइड वाला है वह केंद्र पर कोण इसके विपरीत, अपने से विपरीत कोण अंतरित करेगा और ये वाला जो चाप है ये केंद्र पर
पर कोण अंतरित करेगा तो इसकी दिशा अगर इधर है तो यह इस साइड में केंद्र पर अंतरित कोण करेगा। अब देखिए दूसरा चीज कि हम प्रमेय नंबर 7 में अच्छे से भली भांति पढ़े हैं कि केंद्र पर अंतरित कोण परिधि के किसी बिंदु पर, ये जो केंद्र है ये इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये ब्लैक वाला है, तो केंद्र पर अंतरित कोण ये परिधि पर बने किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। यानी कि हम यहां लिखेंगे ये कौन सा ब्लैक वाला ADC चाप ADC द्वारा अंतरित कोण, चाप ADC द्वारा अंतरित कोण क्या है AOC, तो कोण क्या है कोण AOC, और यह बराबर होगा इसके 2 गुने के, यह इसके 2 गुने के क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि प्रमेय नंबर 7 में हम पढ़े हैं कि केंद्र पर अंतरित कोण परिधि के शेष भाग पर बने अंतरित कोण का क्या होता है 2 गुना होता है। तो ये 2 इंटू कोण ADC ये होगा। अब देखिए इस चाप की अगर बात करें तो ऊपर वाले चाप द्वारा अंतरित कोण, नीचे वाला चाप है, ऊपर वाला चाप क्या है ABC, तो यहां लिखेंगे हम कि चाप ABC द्वारा अंतरित कोण, तो चाप ABC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या है, केंद्र पर अंतरित कोण आपका है COA, तो ये आपका है COA बराबर ये 2 गुना होगा इस कोण के, तो ये कोण कौन है कोण ABC, तो कोण ABC इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब करते क्या हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं तो जब इसको जोड़ा जाएगा तो LHS आपस में जुड़ जाएगा, तो कोण AOC प्लस कोण COA बराबर RHS आपस में अलग जुड़ेगा, तो 2 कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन ले लेते हैं, कोण ADC प्लस कोण ABC। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि AOC और COA, AOC यानी ये वाला कोण, COA यानी ऊपर वाला कोण, ये दोनों को जोड़कर दोनों को मिलाकर एक गोला बन जा रहा है और हमेशा एक गोले के मध्य 360 डिग्री का कोण बनता है। तो इन दोनों को मिलाकर के कितना हो जाएगा 360, 2 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा और बराबर बीच वाला कोण हमेशा मान्य होता है, तो ये वाला ADC तो यहां कोण D है तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कोण D प्लस ABC, तो यहां B है तो इस कोण को हम कोण B लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कोण B, 360 में 2 का भाग दिया जाएगा तो आपका हो जाएगा 180 अंश बराबर कोण D प्लस कोण B। ये तो हमारा सिद्ध हो गया एक स्टेटमेंट। अब दूसरा स्टेटमेंट बचा है A प्लस C बराबर भी हमें 180 अंश सिद्ध करना है। तो देखिए यहां पर करते हैं। अब देखिए एक चीज और है कि ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, चारों कोणों का योग, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, ये चीज हम जानते हैं। यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना होगा 360 अंश, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है 360 अंश। अब कोण D प्लस B यानी B प्लस D को जोड़ करके कितना है 180 अंश, तो यहां से कोण A प्लस कोण A B को जोड़ दिया गया है कोण C, तो ये आपका हो जाएगा कोण C और प्लस में B प्लस D बराबर कितना है 180 अंश, तो प्लस का हो जाएगा 180 बराबर 360। ये प्लस का 180 अंश है, अगर इसको हम 360 के उस साइड में ले जाएं तो बराबर हो जाएगा 360 माइनस 180, तो यहां से कोण A प्लस कोण C बराबर भी कितना आ जाएगा 180। यहां से दोनों स्टेटमेंट आपके प्रूफ होते हैं। तो इस तरह से प्रमेय नंबर 10 आपका कंप्लीट हुआ। अब आइए चलते हैं आपके प्रश्नावली 4 पर। आपके अभ्यास प्रश्नावली 4 का प्रश्न पहला सवाल है कि दी गई आकृति में ABCD के समांतर है। ये रेखा AB रेखा CD के क्या है पैरेलल है, समांतर है, और कोण DAB का मान कितना दिया है 180 अंश। तो शेष अंतःकोणों का योग, शेष अंतःकोणों का मान ज्ञात करना है। अंतःकोण यानी अंदर वाला कोण, यानी आपको इस कोण और इस कोण और इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहला चीज कि हम अभी प्रमेय नंबर 10 पढ़े हैं कि
किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में किसी वृत्त के 4 बिंदुओं से मिलकर के ये आकृति बनी है, इसलिए यह क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। और किसी भी प्रमेय नंबर 10 से हम जानते हैं कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि कोण DAB प्लस इस कोण का मान DCB, तो कोण DCB इसका सम्मुख कोण ये वाला है, कोण A का सम्मुख कोण C है, और इन दोनों का योगफल कितना होगा, 180 अंश। और ये हम कहां से लिख रहे हैं, चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय, चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय से। चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय ये कहती है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में किसी भी कोण का सम्मुख कोण और उसका योगफल कितना होता है, 180 अंश। यहां से कोण A का मान दिया है 80 अंश, तो इसका मान रख लेंगे 80 और प्लस का ये हो जाएगा कोण DCB बराबर है आपका 180 अंश। 80 को इधर ले जाएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो कोण DCB बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस का 80, और ये घट करके आ जाएगा 100। किसका मान, कोण DCB का मान। DCB यानी ये वाला कोण कितना आया, 100 अंश आया। सब चीज का मान अब आ चुका है। देखिए दूसरी चीज कि बोल रहा है कि ABCD के समांतर है, तो अगर ABCD के समांतर है, एक रेखा इसको तिर्यक प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ये 80 है तो यह भी क्या होगा, 80 होगा, क्योंकि इस यहां पे कुछ इसी प्रकार का कंडीशन बन रहा है कि AB और DC क्या है, आपस में समांतर है, एक तिर्यक रेखा उसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि कोण DAB बराबर आपका होगा, इसका एकांतर कोण ये वाला है यानी ADC, तो कोण ADC। अब कोण DAB का मान 80 अंश है, इसके जगह पे अगर 80 रख दिए तो कोण ADC का मान कितना आ गया, 80 अंश आ गया। और ये बराबर क्यों है, क्योंकि यहां से एकांतर कोण है, ये क्या है, एकांतर कोण है। ये चीज आपको लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर कट सकता है। तो ये कोण, ये मान पता हो गया, और एक कोण का मान हमें दिया ही था, 3 कोण पता हो गए। अब देखिए अगर इस कोण की बात करें, कोण B या कोण CBA या ABC, कोण ABC की बात करें, तो देखिए यहां पर भी कुछ कंडीशन ऐसा ही बन रहा है कि एक रेखा AB और DC एक दूसरे के समांतर हैं और एक तिर्यक रेखा उसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके एकांतर कोण ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां भी देखिए इसमें ये प्रमेय हम लगाते हैं, तो इसको कह सकते हैं कि कोण DCB बराबर होगी आपके कोण ABC के। तो कोण ABC के DCB का मान कितना है, 100 अंश है, और ये भी कहां से है, एकांतर कोण से है, तो एकांतर कोण, क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर कोण है। DCB का मान आपका 100 दिया है, तो ये आपका हो जाएगा 100 बराबर कोण ABC। तो इस तरह से आपके चारों अंतःकोणों का मान पता हो गया, और इस तरह से आपका सवाल नंबर 1 कंप्लीट होता है। देखिए इसमें क्या था कि हमें एक कोण का मान दिया था, पहला प्रमेय हम लगा दिए, प्रमेय नंबर 10, कि इसके सम्मुख का कोण, इसके सम्मुख कोण का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो यहां से 180 अंश इन दोनों का योगफल रख दिया, तो हमें इस कोण का मान पता चल गया। दूसरा चीज की बोल रहा है कि ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो अगर समांतर है, तिर्यक प्रतिच्छेद कर रही है, तो जितना मान इस कोण का होगा उतना ही मान इस कोण का होगा। यहां भी वही हो रहा है, 2 समांतर रेखाएं, एक तिर्यक प्रतिच्छेद, जितना इस कोण का मान होगा उतना ही इस कोण का मान होगा। तो इस तरह से हमारे चारों कोणों का मान। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 2 आपका है, कहता है कि दी गई आकृति में QRS तथा QRS यानी ये वाला कोण, QTS यानी ये वाला कोण। इसमें देखिए एक कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, वही पिछला प्रमेय नंबर 7, कि ये आपका वृत्त का चाप QS है, इस चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण आपका है 152 अंश। तो हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण उस परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरित कोण का 2 गुना होता है। यानी कि ये अगर 150 अंश का है, ये अगर 150 अंश का है, तो इसका आधा ये होगा 76 अंश का। तो सबसे पहले इस प्रमेय को हम लिखते हैं, हम लिखेंगे कि चाप QPS
QPS द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, केंद्र पर आंतरित कोण, केंद्र पर आंतरित कोण जो आपका कोण SOQ होगा, कोण SOQ जो होगा वह दोगुना होगा इस कोण के SPQ के, कोण SPQ के, इसके क्या होगा, दोगुना होगा। तो अगर यहां से इसका मान कितना दिया है 152 अंश, तो यहां पे रख लेंगे इसका मान 152 अंश बराबर है आपका 2 इसके साथ गुणा में है, इस साइड में ले आएंगे तो भाग में हो जाएगा और यहां बचेगा आपका कोण SPQ। अब देखिए 152 का आधा कर लेंगे, 7 दूना के 14 और यहां कितना बचा, 1 बचा और 12 हो गया, तो 7 6 दूना 12, तो 76 अंश आ गया आपका मान SPQ का। SPQ का मान कितना आ गया, 76 अंश। अब देखिए ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। हमने इसका मान क्यों ज्ञात किया, क्योंकि यहां से देखिए 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, वृत्त के परिधि पर 4 बिंदु को टच कर रहा है, 4 बिंदु को टच कर रहा है, यानी एक चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज के जस्ट सामने का कोण, चक्रीय चतुर्भुज में किसी कोण के जस्ट सामने का कोण यानी उसका सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहां से हम लिखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय से, चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय से इसके जस्ट सामने का कोण, अगर इसको हम ले लें, इस बिंदु को ले लें, अभी T की बात नहीं कर रहे हैं हम, इस बिंदु की बात कर रहे हैं R का, तो P के जस्ट सामने क्या है, R है, तो यानी कि कोण SPQ प्लस ये वाला कोण QRS, कोण QRS बराबर कितना होगा, सम्मुख कोण का योगफल 180 अंश होता है चक्रीय चतुर्भुज प्रमेय से। इसका मान SPQ का मान दिया है 76 अंश, तो इसके जगह पे 76 लिख लिए, प्लस का QRS बराबर का हो गया 180 अंश। इस प्लस के 76 को इधर लेके आएंगे तो ये आपका इधर जाके हो जाएगा माइनस का 76। अब 180 में से आपका 76 निकलेगा, तो 10 में से 6 निकला तो 4 और यहाँ 7 बचा, तो कितना हो गया आपका 0 बचा और यहां हो गया 1, यानी 104 बराबर किसका मान आ गया, QRS का मान। तो इस QRS का मान कितना आ गया, 104 अंश। दूसरा चीज कि हम एक प्रमेय इसके पहले पाठ में पढ़ चुके हैं कि किसी वृत्तखंड में, किसी वृत्त के एक ही खंड में, जैसे अगर इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा दूं तो नीचे वाला खंड एक खंड वृत्त का है और ऊपर वाला खंड अलग वृत्त का खंड है, तो एक ही वृत्त के खंड में, एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि कोण, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि QTS कोण QTS बराबर होगा कोण QRS के, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं, एक ही वृत्तखंड में बने कोण है, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं। और ये प्रमेय कहती है कि किसी भी वृत्त के एक ही खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण इसके बराबर है, तो यहां से आपका कोण QTS बराबर कितना हो जाएगा, QRS का मान निकल के आया है 104 अंश, तो ये भी कितना हो जाएगा 104 अंश का। तो इस तरह से आपके दोनों कोणों का मान पता हो गया। तो सबसे पहले इसमें हमने ये किया कि ये आपका चक्रीय चतुर्भुज बन रहा था, तो यहां से हम प्रमेय नंबर 7 लगा करके इस कोण का मान ज्ञात कर लिए। क्योंकि ये केंद्र पर आंतरित कोण है चाप SQ द्वारा, तो यह इसका आधा होगा, या कि इस कोण का यह दोगुना होगा। तो यहां से ये अगर 152 है तो ये आपका 76 हो गया। दूसरी चीज कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, 4 भुजाओं की आकृति, वृत्त के 4 बिंदुओं को स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, तो उससे इसलिए इसके 2 कोण यानी कि इसके सम्मुख कोणों का योगफल, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है। तो यहां से हमें इस कोण का मान पता हो गया। दूसरी चीज की हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इसलिए ये अगर 104 का है तो यह भी क्या होगा, 104 का होगा। तो इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और चैनल पर आप अभी तक नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।